Hello, good morning, friends, and welcome to our YouTube channel मैथ विद तपेंद्र सिंह। आप सभी को आपके अपने हम सभी के अपने चैनल मैथ विद तपेंद्र सिंह में स्वागत है। और सबसे पहले आज आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे भारत के विभिन्न राज्यों में कहीं मकर संक्रांति, कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल और कहीं क्रांति बिहू मनाया जा रहा है। तो सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को बीच फिर से एक नया कंसेप्ट, एक नया तरीका लेकर के आया हूं जो बहुतायत रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके बोर्ड पर लिखा भी गया हुआ है। बोर्ड पर लिखे हैं क्या? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड मीन्स होता है लगातार, सतत, और कंटिन्यूड फ्रैक्शन मतलब कि एक ऐसा फ्रैक्शन है, एक ऐसा भिन्न जो लगातार दिया हो। और चूंकि ऐसे प्रॉब्लम में, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इतना लंबा क्वेश्चन है और ऑप्शन इतना छोटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको जो है एबीसीडी का मान निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि परीक्षा में आ जाता है तो लोग स्किप करके चले जाते हैं, स्टूडेंट जो है स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको बनाते भी हैं। तो आपको स्किप करके नहीं जाना है। बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट है, मेरे साथ बने रहिए और इस कंसेप्ट को आज सीखने का प्रयास करिए, ठीक है। आइए आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कितना शानदार सॉल्यूशन होगा इसका। सबसे पहले मैं बताता हूं कंटिन्यूड फ्रैक्शन का जो प्रचलित नाम है, पॉपुलर नेम, इसको बोलते हैं लंगड़ा भिन्न। मतलब सतत भिन्न को बोला जाता है लंगड़ा भिन्न। तो आइए हम उस लंगड़े भिन्न का ऑपरेशन करके, आज आपका डॉक्टर आपके सामने है और आज इसको ऑपरेशन करके हम इसका पैर हाथ सीधा करेंगे और इस भिन्न को जो है पूरी तरह से जो लंगड़ा रूप में दिखा गया, देखते हैं लंगड़ा रूप का है, हम इसको ऑपरेशन करके सीधा करते हैं और ऑपरेशन भी इतना शानदार करेंगे आप देखते रह जाएंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में दिया गया है, पहला क्वेश्चन आप देखिएगा आपके बोर्ड पर, हमने आपको 5 एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखे हैं। 5 एग्जाम्पल से आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाना है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन मतलब लंगड़ा भिन्न सतत भिन्न में दिया गया है 1/1 प्लस 1/1/b प्लस 1/c 1/d का मान 17/60 दिया हुआ और हमको एबीसीडी का मान निकालना है। तो देखिए आप लोग इसको कैसे करते हैं, आप लोग इसको बारी बारी से ऊपर से नीचे गुना करते चले जाते हैं और वो प्रोसेस जो है बहुत ही लेंदी हो जाता है, बहुत ही जटिल प्रोसेस है। लेकिन आपको जटिल प्रोसेस नहीं करना है, हम जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो कैसे करना है देखिएगा। 17/60 दिया हुआ, हमको इसे मतलब नहीं, हम यहां पर केवल ध्यान देंगे, हम केवल इस पार्ट पर ध्यान देना है आपको। बड़े जैसे भाग देते हैं ना, बड़का को छोटका से भाग देते हैं, तो जो बड़का है उसको छोटका से भाग देंगे। कहने का मतलब अंश को, मतलब हर को अंश से भाग देंगे। तो क्या करेंगे, भाग देते हैं आराम से, जिस तरह से भाग निकालते हैं उसी तरह से भाग निकालते। सबसे पहले आप एचसीएफ निकालते हैं, जानते होइएगा। तो एचसीएफ जिस तरह से निकालते हैं, यानी भाग विधि से जो हम एचसीएफ निकालते हैं मस्त, उसी तरह से एचसीएफ निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए एचसीएफ निकालेंगे, बड़ा से छोटा को भाग देंगे, सॉरी छोटा से बड़ा में भाग देंगे। तो कैसे, क्या मरते जाएगा, 17 या 51, ठीक है। जिस तरह से हम भाग विधि से मसल निकालते हैं उसी रील को फॉलो कर रहे हैं हम। कितना हो गया, 9। फिर हम क्या करेंगे, इस 9 को 17 में भाग लगाएंगे। कितना हो जाएगा, क्या मरते, 1 मरते। 9 दूना 18 नहीं जाएगा, 1 मरते, तो 17 में से 8 गया, फिर कितना हो गया, 9। फिर 9 को क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा, 17 × 51, 9 आ गया। फिर 9 को क्या किए, 1 से भाग लगाए, 17 1 मरते, सॉरी यहाँ 9 होगा। कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया, 8। फिर 8 को क्या किए, इस 9 से भाग लगाए, क्या मरते जाएगा, 1 मरते, तो 9 में से 8 गया, 1। एचसीएफ पे भी क्या करते, जब तक कटता नहीं है तब तक भाग लगाते हैं। फिर 1 को 8 से भाग लगाएंगे, 1 8 8, कट गया। तो अब देखिए आपका जो अब यहाँ जो आया, ये जो आया ये आपका ए का मान हो गया, ये जो आया ये आपका बी का मान हो गया, ये जो आया आपका सी का मान हो गया, ये जो आया आपका डी का मान हो गया। देखिए कितना सिंपल है, एबीसीडी का मान हम आसानी से निकाल दिए और जो आपके क्वेश्चन में किया गया उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो आपके क्वेश्चन में क्या है, एबीसीडी का मान निकालना है, निकाल देते हैं। ए का मान कितना है, 3, बी का मान कितना आया, 1, सी का मान कितना आया, 1, और डी का मान कितना आया, 8। तो कितना हो गया, 24, मतलब 24 इसका आंसर हो गया।
आपको आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 24। तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट था, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल इसका जो है भाग विधि से जिस तरह से हम मसला निकालते हैं उसी तरह से किए हैं और भागफल जो आया है उस रूप में उसको सेट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है ये है, ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हम सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। सेम इसी रूप में है तो हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, आप तो जितना बढ़ो उतना बार वीडियो देख सकते हैं, हमारे बोर्ड पर जो स्पेस थोड़ा कम होती है, इसे बार बार मिटाना पड़ता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है 1/, देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा गया है 1/, देखिए 1/a प्लस, यहां भी हम लिख देते हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर दिया हुआ है 9/26। तो आपको कैसे का मान निकालना है, a प्लस b प्लस c का मान निकालना है। कहने का मतलब a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा। तो अभी हमने आपको रूल बताया क्या कि छोटका को मतलब बड़का को जो है क्या करेंगे, छोटका से भाग लगा देंगे। तो भाग लगा दीजिए, तो सिंपल रूल है, भाग लगाइए। क्या करेंगे, भाग लगा देते हैं। तो 9 से भाग लगाए, क्या मरते, 9 दूना 18, कितना हो गया 8, फिर 8 में 9 से भाग लगा दिए, 1 मरते, फिर 1 में 8 से भाग लगा दिए, 1 8 8। मतलब जिस तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं उसी तरह से भाग को करते जाना है। तो अब ध्यान से देखिए, आप अब तो खत्म हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, ए का मान जो आया कौन आया, ये आया, बी का मान ये आया और सी का मान ये आया। कहने का मतलब ए बराबर 2 है, बी बराबर 1 है और सी बराबर 8 है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हमको पूछा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 2, बी का मान 1 और सी का मान 8। तो कितना हो गया 8 2 10 1 11। कितना सा सिंपल है। इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ करके आते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। आज से आप लोग छोड़ करके नहीं आएंगे, बहुत ही हमने आसान सा तरीका इसको बताया है। केवल भाग दे देना है और ए बी सी डी किसी भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मान पूछे आप आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 11। 11 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आइए, जैसे हमने 2 क्वेश्चन कर लिया और इसमें दिया गया देखिए जैसे क्या है 1/a प्लस 2b है, यहाँ 3c है, यहाँ d है। तो आप फिर कहिएगा इसका मान कैसे निकालेंगे। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, जिस रूप से हम किए उसी रूप में इसका भी आंसर निकालेंगे, इसका भी हम ऑपरेशन उसी रूप से करेंगे, इसको भी लंगड़े को सीधा उसी रूप में करेंगे। तो आइए ऑपरेशन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, मेरे साथ बोर्ड पर बने रहिए और यदि हमारा कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, फॉलो करें। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही आता है, हर एक एग्जाम में आपको पूछेगा, 100% पूछना है आपको। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हम ध्यान से देख लेते हैं 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/3c प्लस 1/d। इसका मान दिया हुआ है 30/43। तो आपको क्या चीज का मान पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है a प्लस b प्लस c प्लस d का मान क्या होगा। तो क्या इसमें क्या बोले थे अभी, हर को अंश से भाग लगा देना है, मतलब बड़ा को छोटा से भाग लगा देना। तो भाग लगा दीजिए, 30 को भाग लगा देते हैं, क्या मरते जाएगा 1 मरते 30, कितना आ गया 3 4 में से 3 गया 1, 13 आ गया। फिर 13 को 30 से भाग लगा देंगे, फिर 13 से 30 में भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 13 दूना 26। फिर कितना आ गया 4, फिर 4 में कितना से भाग लगा देंगे 13 को भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, कितना आ गया 1 आ गया। अब फिर 1 को 4 से भाग लगा देंगे, कितना हो गया 1 चौका 4, कट गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो मान आया 1, यहाँ देखिए इसका मान a, यहाँ 2 है तो क्या 2b है, तो इससे तुलना करेंगे। तो यहाँ जो है ना, ये ध्यान देखिएगा 2b का मान 2 है, कहने का मतलब a का मान 1 आया और 2b का मान कितना है 2 आया। तो यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार से फिर ध्यान दीजिएगा 3c है, तो ये 3 का मान आया 3c, कहने का मतलब 3c का मान 3 है, तो कितना हो जाएगा c का मान हो जाएगा 1 और d का मान 4 है, तो ये आ जाएगा d का मान। तो d बराबर कितना आ गया 4। आपको क्या चीज पूछा है, आपको पूछा है
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान। अब आसानी से निकाल दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 1 और डी का मान 4, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7। देखिए इतना लंबा सा प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन इतना, और कितना समय लगा है। प्रैक्टिस यदि आप कर लेते हैं तो वो कितना समय लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगने वाले, उससे ज्यादा तो लगेगा ही नहीं। और जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको कलम चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 7। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। और चौथा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 13/48 इज इक्वल टू, इस ऑप्शन में से 13/48 जो है किसके बराबर है। अब बताइए, ये जो दे दिया और आपको इस रूप में सेट करना है, और परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। अब बताइए, यहां तो आप फंस जाइएगा, चारों ऑप्शन को कैसे चेक करिएगा, चारों ऑप्शन को तो आप चेक करने जाइएगा नहीं। इसलिए हमने आपको ये कंसेप्ट दिखाया है कि इस तरह के क्वेश्चन में यदि ऑप्शन इस रूप में दे दिया रहे, भारी भारी ऑप्शन, मतलब सीधा आदमी है उसको लंगड़ा करके ऑप्शन दे दिया है। अब जब लंगड़ा करके ऑप्शन दे दिया है तो उसको सीधा तो करेंगे ना, आपको सीधा करना हम सिखा चुके हैं, उसी प्रोसेस से करेंगे। अब सभी ऑप्शन को चेक करिएगा, तो एक ऑप्शन को यदि आप फास्ट कैलकुलेशन करते हैं और एक ऑप्शन को चेक करने में यदि आपको 30 सेकंड भी लगता है, 20 सेकंड भी लगता है, मान लीजिए आप 20 सेकंड भी लगा तो कितना, 4 ऑप्शन चेक करिएगा, कितना समय लगेगा, कम से कम 80 सेकंड आपका जाएगा, और आपको उतना समय मिलता नहीं है। एक क्वेश्चन पर मुश्किल से 30 से 35 सेकंड आपको मिलता है सोल्यूशन करने के लिए, और आप 80 सेकंड बर्बाद कर रहे हैं मिनिमम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आइए इसको भी ध्यान से देखते हैं। तो इधर हम मिटा करके आपको इधर बता रहे हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें भी कोई लफड़ा नहीं है, एकदम सिंपल सा है। आपको चारों ऑप्शन चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आज से चारों ऑप्शन चेक ही नहीं करना है। फिर इसी रूप में आपको आ जाए, यहाँ पर कोई भी संख्या दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी को हम इस रूप में सेट कर देंगे। जैसे कैसे सेट करें, देखिए 13/48 दिया हुआ है। अभी हमने आपको क्या बताया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देना है, तो भाग दे देते हैं। 13 का भाग दे दिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या बढ़ते जाएगा, 13 तिया 39, ठीक है। कितना शेष आ गया, 18 में से 9 गया, 9 कट गया, 9 शेष आ गया। फिर 9 को क्या करेंगे, 13 में भाग लगा देंगे, 9 को 13 से भाग लगा देंगे, कितना हो गया 9 का 9, 13 में से 9 गया 4। फिर क्या करेंगे, भाग लगा देंगे 9 4 में क्या करेंगे, 4 को 9 से, मतलब 9 को 4 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 4 यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा 4, तो 4 से 4 1 चौका 4 कट गया। सब जो हम लोग भाग विधि जो बचपन में पढ़े हैं, भाग विधि से मसर निकालना, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना, उसी रूल को हम फॉलो यहाँ कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमें इस रूप में सेट करना है। तो इस रूप में देखिए हम क्या करेंगे, सेट करके आपको दिखा रहे हैं, ये 3 है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख दिए, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है, हम 1 लिख दिए, बट्टा दे दिए। अब हम क्या करेंगे, ये 3 है, इसको यहाँ चिपका दिए, फिर प्लस लिखे, फिर 1 चिपका दिए, फिर ये 1 है, इसको हम यहाँ लिखते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। फिर ये जो देखिए ये 3 लिख दिए, यहाँ लिखे 3, फिर 1 जो है यहाँ लिखे, फिर क्या करेंगे 1 देते रहेंगे। जैसे यहाँ 1 दिए और 3 लिखे, ये वाला लिखे 3, 1 दे दिए, बटा दे दिए, 3 लिख दिए, फिर प्लस, फिर 1 दे दिए, फिर बटा दे दिए, फिर ये वाला भागफल यहाँ लिख दिए, फिर 1 दे दिए, बटा दे दिए, फिर ये वाला भागफल यहाँ लिख दिए, फिर प्लस दे दिए, फिर क्या किए 1 दे दिए, बटा दे दिए, फिर ये वाला भागफल यहाँ लिख दिए, कितना हो जाएगा 1/4। देखिए आपके किस ऑप्शन में ये सुंदर सा लंगड़ा वाला भिन्न दिया गया है, बताइए किस ऑप्शन में है। तो हमको तो एक ही ऑप्शन पता चल रहा है, ये वाला सी वाला ऑप्शन। हमने क्या किया है, आपको फिर से ध्यान दे दीजिए, हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए, हमने क्या किया है 1 लिख दिया यहाँ, ठीक है। ये जो भागफल है इसको क्या किए, यहाँ लिख दिए 3, फिर प्लस दे दिए, फिर 1 करके, फिर बटा दे दिए, और फिर ये जो भागफल है क्या कर दिए, यहाँ कर दिए 1, फिर प्लस दे दिए, फिर 1 कर दिए, बटा दे दिए, फिर ये वाला भागफल को कहाँ पहुंचा दिए, यहाँ, फिर 2, फिर प्लस, फिर 1 दे दिए, फिर बटा दे दिए, फिर क्या करिए भागफल को
1/4। यही ऑप्शन है, आपको देखिए कौन सा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपके इस ऑप्शन में दिया गया है। सिंपल सा। अब बताइए, आप चारों ऑप्शन को यदि चेक करते तो कितना समय लगता? कम से कम 70 से तो 80 सेकंड लगना था, लेकिन हमने बताया तो आपको इसमें मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए अब जो है एक और क्वेश्चन है। अभी आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा है इसमें भी पढ़ा है 1/, इसमें भी 1/कुछ। इसको जो है इसी रूप का दूसरा मेथड है, मतलब इसमें यही दे दिया, इसको बोल दिया सतत फ्रैक्शन में तोड़िए। और ये जो है देखिए इसमें 1/, नहीं है, a + 1/b + 1/c है, मतलब 1/, बटा में कुछ नहीं है, a + 1/b + 1/c है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 सवाल एक रंग का बताए हैं, एक सवाल थोड़ा सा भिन्न है। तो आइए इसको भी करने का हम प्रयास करते हैं, और आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। ध्यान से मेरे साथ बने रहिए, पूरी तरह से आपके मैथ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी एग्जाम है आप उसमें बिल्कुल ही अच्छा करके आएंगे। तो देखिए 5वां क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि a + 1/, देखिए हम सारा जो क्वेश्चन बताए इस रूप में था, 1/, कुछ था, मतलब जो इस तरह से किए थे, लेकिन इस तरह से अभी नहीं है। इसमें क्या है, 1/, a + b + 1/c का मान दिया हुआ है 39/29। तब आपको कह रहा है a + b + c क्या होगा, यही कह रहा है। तो ध्यान से देखेंगे 39/29 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ध्यान से देखिए, 1/, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको क्या से लिख सकते हैं बताइए ध्यान से, इसको क्या लिखेंगे? देखिए 29 है, 10/29 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 29 का 29 + 10, 39/10। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताइए? लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 1 + 10/29 को 1/29/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 + 1/, फिर इसको क्या कर सकते हैं, 3। देखिए 3 प्लस में लिखना है, क्या लिखेंगे, 2, 10 दूना 20, अब प्लस 9/10 लिखने में कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, आपका आंसर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर कर देंगे, किससे? जो आपका सोल्यूशन है, a + आपका जो सवाल दिया है b + 1/c। तो यहाँ देखिए कंपेयर करिए, तो a का मान a, b का मान आ गया ना, b का मान 2, और 1/c का मान कितना आ गया, 9/10। कहने का मतलब a बराबर आ गया 1, b बराबर आ गया 2, और 1/c का मान आ गया 9/10। तो यहाँ से c का मान कितना हो जाएगा, c का मान 10/9 आ जाएगा। अब a + b + c का मान रख दीजिए, तो a का मान 1 आया है, b का मान 2 आया है, और c का मान कितना आया, 10/9 आया। अब भाग देते हैं, जो बटा पर के जोड़ है कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 3, देखिए 3 + 10/9, तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 और 10 37/9। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 37/9 किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन में 37/9। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। लंगड़ा भिन्न, जिसका हमने ऑपरेशन अच्छे से कर दिया है, उसको उसका जो है पैर सीधा कर दिया है, और बहुत ही अच्छे से पैर सीधा किए हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए, यदि अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।